नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NDNews.in और मैं हूं राजन सिंह। आज फतेहपुर जनपद की बिदकी विधानसभा सीट में अपना दल की चुनावी रैली के दौरान अनुप्रिया पटेल ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यूपी के जेल मंत्री जय कुमार जैकी के लिए लोगों को मतदान करने की सलाह दी। आपको बता दें, भारी भरकम भीड़ के साथ लोगों ने उनका विधानसभा बिदकी में स्वागत किया। पटेल के आने की सूचना जैसे ही बिदकी विधानसभा के लोगों को लगी, लोगों ने बढ़ चढ़ कर स्वागत किया। इस दौरान भारी जन सैलाब उमड़ा था। बिंदकी विधानसभा में एक बार फिर अपना दल की सीट से जय कुमार जैकी को टिकट मिला है। पूर्व में जय कुमार जैकी अपना दल से जहानाबाद विधानसभा से चुनाव लड़े थे, जिसके बाद वह विधायक बने थे और प्रदेश सरकार ने उन्हें जेल मंत्री का दर्जा दिया था। इस बार उनकी कंपटीशन में कई अन्य दलों के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। जनता को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल विपक्ष दलों पर खूब बरसी। आप भी सुने। आज इस स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धरती, दीवान का पूर्वा गांव की पवित्र धरती का स्पर्श पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं कुछ भी कहने से पहले इस गांव की क्रांतिकारी धरती पर भारत की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री होरीलाल कुर्मी जी, स्वर्गीय श्री दीनदयाल जी, स्वर्गीय श्री गुरु प्रसाद उर्फ गुन्नी जी, स्वर्गीय श्री अयोध्या सिंह जी, स्वर्गीय श्री गजोधर जी, स्वर्गीय श्री दर्शन यादव जी और इस गांव के नजदीक ही ग्राम झाऊ मेदनीपुर के स्वाधीनता संग्राम सेनानी पंडित मनियारा जी और ग्राम हरसिंहपुर के बुधुआ पासी जी, इन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मैं आज इस पूरी सभा की ओर से शीश झुकाकर नमन करती हूं। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान शिल्पी बाबा साहेब अम्बेडकर एवं अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दबे कुचले वंचित शोषित समाज के लिए, उन्हें समान अधिकार, भागीदारी और सम्मान दिलाने के लिए समर्पित किया। ऐसे हमारे पथ प्रदर्शक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, इन सभी महापुरुषों को भी मैं इस पूरी सभा की ओर से श्रद्धापूर्वक नमन करती हूं। आप सबके लोकप्रिय नेता, अपना दल के एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी भाई जय कुमार जैकी जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हमारे भाई राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, पार्टी के प्रवक्ता राजेश पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई आशीष मिश्रा जी, अपना दल के जिला अध्यक्ष अनिल उमराव जी, बिंदकी विधानसभा के प्रभारी हमारे भाई कृष्णेन पटेल जी,
और मंच पर उपस्थित श्री जयंत कटियार जी, श्री लाखन पटेल जी, अजीत सिंह, पुष्पराज पटेल जी, गणेश पटेल जी, राज बहादुर पासवान जी, धर्मेंद्र पटेल, अमर सिंह शाहबाजपुर, अमर सिंह सरदारपुर, अरे कितने अमर सिंह भाई, और हमारे बहुत पुराने पार्टी के नेता, हमारे राष्ट्रीय सचिव अमर सिंह जी, धर्मराज पटेल जी, और इस गांव के प्रधान श्री धर्मराज सैनी जी, शिवशंकर जी, सुल्तान दादा जी। चारों खाने चिट हो जाएंगे ना? अरे साइकिल पंचर करोगे कि नहीं? अरे मुझे तो लग रहा है कि कर चुके हो। क्यों भाई? अरे कर चुके हो ना? अरे एक बार जोर से बताओ, साइकिल पंचर हो गई कि नहीं? तो कंप्लीट ही कंप्लीट होना चाहिए भैया, होगा ना? तो 23 तारीख 5वां खाना और कप प्लेट का, अरे मैं ऊंचा सुनती हूँ, 23 तारीख 5वां खाना और कप प्लेट का, ये हुई ना बात? अगर एक बार माताएं बहने भी कह दे भाई 23 तारीख बता दी भाई। इस क्षेत्र की जो समस्या है, उन सारी समस्याओं को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे जो बेसहारा पशु हैं, उनके कारण कुछ हमारे किसान भाइयों को जो तकलीफें हो रही हैं, उसके समाधान के प्रयास भी प्रारंभ हो गए, और जो थोड़ी बहुत उसमें कसर बाकी रह गई है, उसको भी पूरा करने का काम किया जाएगा। एनडीए गठबंधन की सरकार को एक और कार्यकाल की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के अंदर इन 5 वर्षों में जो विकास की गंगा बही है, पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी तेजी के साथ कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए बड़े पैमाने पर एक्सप्रेसवेज का निर्माण हुआ है। बताओ हुआ है कि नहीं हुआ है? मेडिकल कॉलेज बनाने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। 60 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गए। बताओ, सोचा था 5 साल में 60 मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे? सामान्य बात है ये। और आपके जनपद में बना कि नहीं बना? पूरे उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को, भगवान न करे किसी के परिवार में कोई बीमार पड़े, लेकिन अगर पड़ जाए तो भागकर आपको लखनऊ, दिल्ली, मुंबई कहीं जाने की आवश्यकता ना हो। उच्च कोटि की स्वास्थ्य व्यवस्था हर जनपद के लोगों को उनके अपने जिले की सीमाओं में मिल जाए, इसके लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के काम को लगभग पूरा कर चुकी है हमारी सरकार। कुछ ही जिले शेष रह गए, 60 मेडिकल कॉलेज बनके तैयार हो गए। दूसरा, एम्स भी मिल गया कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक विधायक और एक मंत्री के रूप में इन्होंने पूरे समर्पण भाव से अपने क्षेत्र के विकास के लिए और अपने क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिए काम किया। अपने गठबंधन में, तमाम गठबंधन में बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे पक्षों का ध्यान रखना होता है। तो सीटों के बंटवारे में सीट जरूर बदली, लेकिन इनके प्रति आप लोगों का जो स्नेह है और आपके मन में इनके लिए जो जगह है, इनकी जो लोकप्रियता है, इनकी जो कर्मठता है, क्रियाशीलता है अपने क्षेत्र में, उसको देखते हुए हमारी पार्टी, अपना दल ने तय किया कि एक बार फिर इस जनपद में, इस बिंदकी विधानसभा क्षेत्र से अपना दल के और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जयकुमार जी होंगे। आज मैं आपके बीच आई हूं
तो अंतिम दिन है प्रचार का, बस यही निवेदन करने आई हूं। आप सभी पहले मतदान फिर जलपान, इस सूत्र को गांठ बांध लीजिए। तो सुबह सवेरे सबसे पहले उठ के मतदान केंद्र तक ही जाना है और लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रति जो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है, जो सबसे जरूरी काम है, जिसके लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वो काम आपको सबसे पहले करना है। तो अपने बूथ पर जाना है और हमारे एनडीए के प्रत्याशी जयकुमार जी के लिए आपको ईवीएम मशीन पर बटन भी दबाना है। चुनाव निशान तो पता है सबको कि नहीं? तो जरा एक बार जोर से बता दीजिए भाई, इनका चुनाव निशान क्या है? इधर तो क्या मोदी कहते हैं कि मेरी कड़क चाय अपना दल के कपलेट में ही मिलेगी और नहीं मिलेगी। तो मोदी जी की चाय का मतलब तो पता है ना? अरे मोदी जी की कड़क चाय का मतलब है प्रदेश और देश का कड़क विकास। कैसा विकास? जो आपके जीवन में परिवर्तन लाए, ऐसा विकास। तो 23 तारीख को कप प्लेट के सामने का बटन से हमारे कार्यकर्ता जिस दिन वोट पड़ रहा है उस दिन की पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, और रैलियों में तो मैंने जबरदस्त उत्साह देखा है। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एनडीए की मजबूत सरकार बनने जा रही है। आप सबके बीच में हमारे भाई जैकी जी एक बार फिर चुनाव के मैदान में हैं। आज प्रचार का अंतिम दिन है और अभी ये एक रोड शो करते हुए यहाँ पर वापस आ रहे हैं। उन रोड शो की भी खबर मेरे पास पहुंची कि बड़ा जोश था, हजारों की संख्या में लोग, बहुत आमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, स्वतः स्फूर्त भीड़ थी। तो पूरे अपने विधानसभा में रोड शो का कार्यक्रम करने के बाद बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति वहां पर दर्ज हुई। उसके बाद आप यहां आए हैं, तो निश्चित रूप से इनकी लोकप्रियता है। अपना दल ने इनको पहले भी अवसर दिया। 2017 के चुनाव में जहानाबाद विधानसभा से अपना दल के प्रत्याशी के रूप में जैकी जी आपके बीच में आए। एक लंबा राजनीतिक जीवन है इनका, लंबा संघर्ष है। उसको देखते हुए हमने पिछली बार जहानाबाद विधानसभा से इनको अवसर दिया और आप सब लोगों ने बड़ी ऐतिहासिक इनकी जीत भी दर्ज की थी। 50,000 मतों के अंतर से ये जीत कर आए थे। उसके बाद हमने इन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार में भी अपना दल के कोटे से मंत्री भी बनवाने का काम किया और अपने मंत्री पद का उपयोग करते हुए उन्होंने 5 साल तक निरंतर क्षेत्र की जनता की बहुत सेवा की। और ये सच है, कुछ देर पहले मैं इनको सुन रही थी, ये कह रहे थे कि ऐसा कोई गांव नहीं जहां मैं पहुंचा नहीं। मंत्री रहकर भी अपने क्षेत्र में पर्याप्त समय दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि मैंने तो इन्हें कभी भी 5 साल में फोन किया और पूछा कि मंत्री जी कहाँ हो आप, तो इनके 2 ही जवाब होते थे, या तो ये अपने क्षेत्र में जा रहे होते थे या क्षेत्र में मौजूद होते थे। तो ये तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक विधायक और एक मंत्री के रूप में इन्होंने पूरे समर्पण भाव से